इंडियन फेस्टिवल्स जैसे कि गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा में इतने करोड़ों रुपए खर्च करना क्या देश की इकोनॉमी को गिरा रहा है? इसका आंसर है नो। पर कैसे? हेलो दोस्तों, इट्स योर प्लसिटिव हेयर एंड आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ टू ऑफ इंडियाज मोस्ट लेविशली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स, गणेशोत्सव एंड दुर्गा पूजा। ये त्योहार भारत के रिच कल्चर और ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी पैरेलली बूस्ट करते चल रहे हैं। हालांकि दुर्गा पूजा और गणेशोत्सव जैसे त्योहार जोश और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। ये कोई नॉर्मल त्योहार नहीं है जिसमें प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, बल्कि भारत के सभी त्योहार के सेंटर में भगवान की पूजा होती है। यही भारत के त्योहारों की खासियत है। फिर भी हर साल ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल्स एक कॉन्सर्न देखने को मिलता है कि इतने करोड़ों रुपए इन त्योहारों पे खर्च ना करके दूसरी चीजों पे खर्च करना ज्यादा सही रहता। तो चलो इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इन फेस्टिवल का एक मेन पॉइंट होता है स्पॉन्सरशिप। तो चलो इस एस्पेक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हर साल ब्रांड्स और कंपनीज ऐसे प्लेटफॉर्म को देखती है जहां ये अपना एडवर्टाइजमेंट करके ऑडियंस अटेंशन ग्रैब कर सके। और एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से दुर्गा पूजा और गणेशोत्सव इंडियाज बिगेस्ट सीजनल एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। नॉट ओनली दीज फेस्टिवल्स बट कोई भी ऐसा इवेंट जहां ज्यादा अमाउंट में लोग आएंगे वो बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म वैसे ही बन जाएगा। क्योंकि फेस्टिवल्स में पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, इसलिए हर साल कंपनीज फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स को स्पॉन्सरशिप्स देती है ताकि वो ह्यूज लेवल पे फेस्टिवल मना के पब्लिक अटेंशन ग्रैब करे। और जितने ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर मंडल या कमेटी पे जाएंगे उतना ही एडवर्टाइजमेंट होगा एंड एट लास्ट सेल्स में बढ़ोतरी आएगी। इसीलिए कंपनीज हर साल ऐसे मंडल या कमेटी की तलाश में रहती है जहां ज्यादा लोग विजिट करते हो। और इन फेस्टिवल्स की मेन फंडिंग इन्हीं स्पॉन्सरशिप से होती है। सेम जैसे YouTube का एग्जांपल लेके हम लोग समझ सकते हैं, ज्यादा व्यूअर्स मीन्स ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स। हर साल मंडल्स जितना बढ़िया ऑर्गेनाइज करेंगे उतनी ज्यादा पब्लिक विजिट करेगी, जिससे फुटफॉल इंक्रीज होगा। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड, मोर फुटफॉल्स मीन्स मोर स्पॉन्सरशिप्स, और जिससे कोई एक पर्टिकुलर मंडल हर साल ह्यूज अरेंजमेंट कर पाता है। जैसे हर क्रिएटिव इंडस्ट्री की तरह इनमें भी पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्रिएटिव इंडस्ट्री? वेल यस, दुर्गा पूजा इज एस्टिमेटेड टू बी ए multi-billion-dollar इवेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी। 2019 में आए ब्रिटिश काउंसिल स्टडी के अनुसार दुर्गा पूजा 32,377 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो कि रफली 25% के रेट से हर साल बढ़ रही है। कंट्रीब्यूट्स टू 2.5% टू वेस्ट बंगाल स्टेट GDP। बड़े स्केल पे गणपति और दुर्गा पूजा लोकल इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है। हर एक कमेटी के साथ रफली 20 से 30 लोकल आर्टिस्ट एंड वर्कर्स जुड़े होते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये नंबर डिपेंड करता है बजट ऑफ ए कमेटी और मंडल। ये त्योहार लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के साथ साथ लोकल आर्ट फॉर्म्स जैसे आइडल मेकिंग, पंडाल मेकिंग एक्सेट्रा को सपोर्ट करते हैं। साथ ही नेशनल क्राफ्ट्समैनशिप को पूरी दुनिया के सामने शोकेस करते हैं। लेकिन चलो सब ठीक है, पर ये ऑर्गेनाइजर्स छोटे लेवल पे सेलिब्रेशन करके एक बड़ा सा अमाउंट किसी और काम में तो लगा सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल या स्कूल बनाने में। तो ये चिंता तो सही है, पर जैसा हमने डिस्कस किया, मोर लेविश अरेंजमेंट यानी मोर विजिटर्स, और मोर विजिटर्स यानी मोर स्पॉन्सरशिप्स। अगर छोटे लेवल पे पंडाल बनेगा तो क्या लोग विजिट करेंगे अपना पैसा और समय खर्च करके? इनफैक्ट आजकल एंटरटेनमेंट के सोर्स तो भरे पड़े, तो फेस्टिवल का स्केल डिक्रीज करके चैरिटी करना विल बी ए रॉन्ग डिसीजन। और ऐसा नहीं है कि बस इन फेस्टिवल को लेके चैरिटी की बात आती है। हर क्रिएटिव इंडस्ट्री जैसे कि फिल्म मेकिंग, सिंगिंग, ये भी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज है। हर इंडस्ट्री को ही लेके हम ये बोल सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ मेकिंग 600 करोड़ फिल्म्स, दे कैन डोनेट दैट मनी टू फ्लड अफेक्टेड, जो कि एक तरह से सही भी है पर पूरी तरह से नहीं। क्योंकि 600 करोड़ की फिल्म बनाओ या बुर्ज खलीफा पंडाल, आप देश की इकोनॉमी को हेल्प कर ही रहे हो। और साल दर साल इनका लेवल और बजट बढ़ाना भी इकोनॉमिकली अच्छी बात है, और इसी को हम पर्टिकुलर सेक्टर का ग्रोथ भी कहते हैं। पर इसी के साथ साथ सोसाइटी की नीड्स की ओर ध्यान देने को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मोटा मोटा बोलूँ तो हमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए सेक्टर के ग्रोथ और सोसाइटल नीड्स की ओर। और खुशी की बात यह है कि बहुत सारी कमिटीज और मंडल्स स्केल ऑफ सेलिब्रेशन को इंक्रीज करते हुए सोसाइटल नीड्स को भी एड्रेस करते आ रहे हैं। फेस्टिवल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत सारे सेक्टर्स को बूस्ट करते हैं। दुर्गा पूजा और गणेशोत्सव अपने ह्यूज स्केल ऑफ सेलिब्रेशन के चलते डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू पूरे नेशन को इकोनॉमिकली हेल्प करता है। साथ ही वेरियस कल्चरल बिजनेसेस को अपलिफ्ट करते हुए सीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है।
साथ ही त्योहारों के टाइम कंजम्पशन रेट बढ़ जाता है, जो कि इकोनॉमी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। इन कंक्लूजन, ये त्योहार पैसों की बर्बादी नहीं बल्कि देश की तरक्की में साथ देते हैं। थ्रू इंक्रीज्ड कंजम्पशन, टूरिज्म रेवेन्यू, कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हायर गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हालांकि इनको लेके चैलेंजेस भी काफी सारे हैं, जिसमें वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट, इन सब की बात हम कर सकते हैं। पर इन सब प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो फेस्टिवल्स के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेके थी, लेकिन भारतीय त्योहार जोश और उत्साह से मनाए जाते हैं, जिनका मेन एस्पेक्ट इमोशन और अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति होती है, जो इंडियन फेस्टिवल्स को पूरी दुनिया में यूनिक बनाता है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखते जाना। बाय द वे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।